प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आक्रोश यात्रा मंच दरभंगा जिला के द्वारा दरभंगा टावर पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ किया गया पुतला दहन। शुक्रवार की शाम 5 बजे आक्रोश यात्रा मंच दरभंगा जिला के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च मशरफ बाजार से निकलकर दरभंगा टावर पर पहुंचा, जहां चारों तरफ यह आक्रोश मार्च घूमा और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस मौके पर बजरंग दल के साथ ही विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। तो वहीं पर मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान मौजूद कार्यकर्ता मीडिया को। आक्रोश मार्च रैली में दरभंगा के महात्मा गांधी के समक्ष प्रतिमा के समक्ष दरभंगा टावर पर ममता बनर्जी का पुतला दहन के कार्यक्रम में जितने सनातनी धर्मियों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे मान्यवर रवि पटवा जी, विजय जी, बिंकू जी, मधुकर जी, अन्य लोग जैसे फौलादी आदमी इस आक्रोश मार्च रैली के माध्यम से ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का ऐलान करती है और भारत सरकार चाहे तो इस पर आकलन करके इस पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। ममता बनर्जी को या तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़े या कहीं जाना पड़े, चाहे बांग्लादेश चला जाए या पाकिस्तान के गली में अपना शरण ले ले, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़े। यह हमारा फौजी का आवाज है। और यह जैसे है भामाशाह के पुत्र लोग हैं यहाँ, जिन्होंने अकबर साम्राज्य को परास्त करके महाराणा प्रताप की इज्जत को बचाया था। वो पहला सनातनी हिंदू थे भामाशाह, जो अपना दानवीर होकर के परास्त किया था। उसी प्रकार से वीर शिवाजी बैरम खां को अपनी बाघ के नखा से उनको खत्म किया था। ऐसे सनातनी धर्म के लोग भी हमारे बीच में भामाशाह, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो आज के दिन में मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे देश के फौजी भी, हमारे देश के सनातनी धर्म भी आक्रोश करती है। ममता बनर्जी दोनों हाथ खड़ा करो और इस्तीफा दो, भारत से निकल जाओ, बंगाल देश में शरण लो। नाम बता दीजिए। महेंद्र साहब, पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश और भामाशाह शक्ति मंच के संयोजक दरभंगा। संख्या में वहाँ के हिंदू के घर को जला दिया गया है, उनकी दुकान को, उनकी व्यवसाय को नष्ट कर दिया गया है और लाखों लोग बंगाल से पलायन की ओर, झारखंड बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ की ममता बनर्जी की तानाशाही सरकार ने वहाँ एक हिंदू को जहाँ तक अत्याचार हुआ, एक हिंदू भाई को 2 लाख रुपये रखे हुए थे बेटी के विवाह के लिए, उसको जला दिया गया। इसके निर्ममी और इस सरकार को भारत सरकार के द्वारा तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। भारत माता की जय। विजय कुमार झा, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार, गोरक्षा विभाग। ममता बनर्जी की दोहरी नीति का विरोध है। मैं राजीव प्रकाश मधुकर दरभंगा के धरती से ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूँ कि अपनी जो दोहरी नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो तुम कर रही हो, इसे अविलंब बंद करो। नहीं तो आ रहा है वह समय कि हर देश से बजरंगी हिंदू युवा के लोग बंगाल में जाएगा और तुम्हारी तख्ती को पलट देगा। और मैं बता देता हूँ, CNRC का जो संशोधन बिल भारत में आया है, उस बिल की जो आक्रोश तुम उतरवा रही हो बांग्लादेशी गुंडा को बुलाकर डैन, ये तुम्हें बहुत जल्द इसका जवाब, भीड़ का जवाब भीड़ से देंगे और शस्त्र का जवाब शस्त्र से देंगे। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री पहुंचे दरभंगा, प्रेस वार्ता कर दी मीडिया को कई बातों की जानकारी। शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार दरभंगा पहुंचे। मंत्री मधुबनी जिला के भैरव स्थान में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर दरभंगा जिला के अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने प्रधानमंत्री रैली की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि भागलपुर की रैली से ज़्यादा
बड़ा ऐतिहासिक बनाने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और मिथिला पर काफी कृपा बना रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर होगा। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूपीए के शासन में 2014 से पहले हमारा देश दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में जहां 10वें स्थान पर हुआ करता था, मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में आज हमारे देश दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है। मिथिला की धरती पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम नेतृत्व में लगे हुए जाकर के हैं, जिला की इकाई लगी हुई जाकर के है। तो हमें भी जिम्मेदारी दी गई एक और आपका भी भ्रमण हो जाए, उसी कड़ी में हम आया और बहुत अच्छी तैयारी पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के जिस तरह भागलपुर में 24 तारीख को भव्य जो कार्यक्रम हुआ था उससे बड़ा रैली होने जा रहा है। और आने वाले समय में ये मिथिला की धरती जाकर के है, जिसका हम नमन करते हैं जाकर के, और माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मिथिला में सौगातों के बरसात होगी। हम जब सरकार में रहे हैं, अटल जी की सरकार जब थी, मिथिला मैथिली भाषा को हम लोगों ने संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने का काम किया। और हाल में जब अटल जी की सरकार थी तो बिहार में एक कैंप खुला था पटना में, सुषमा स्वराज मंत्री हुआ करती थी, और दूसरा जो भी आया है दरभंगा में आया, और यहाँ का एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था। हम सरकार में जब आए चालू किया गया है, और राज्य के अन्य जगहों पर जो एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, पूर्णिया बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, गया में एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। पूरे राज्य में विकास का माहौल बना जा रहा है, और बिहार में डबल की सरकार है, और यह सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को प्रयास के रास्ते पर आज देश को आगे जाने काम कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टॉर्च टूर कार्यक्रम के तहत मशाल गौरव यात्रा पहुंची दरभंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टॉर्च टूर कार्यक्रम के तहत मशाल गौरव यात्रा दरभंगा पहुंचते ही अपर समाहर्ता राकेश कुमार एवं जिला खेल पदाधिकारी परिमल के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन को मशाल देकर जिले में प्रचार प्रसार के लिए अनुमति ली। अनुमति के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा पटना से आई टीम को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए यह जागरूकता रथ घुमाया जा रहा है। तत्पश्चात पोलो मैदान में सभी खिलाड़ियों के बीच मशाल गौरव यात्रा रथ से खेल की विस्तृत पृष्ठभूमि पर प्रदर्शन प्रस्तुत की गई। मशाल लोगों को इस आयोजन को लेकर जागरूकता करने के लिए यह मशाल गौरव यात्रा निकाली गई। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है। युवाओं को प्रेरित करने तथा खेल के क्षेत्र में उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु जन जागरूकता अभियान फैलाई जा रही है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 7 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। जीपीएसवीएस के जिला समन्वय कार्यालय में आपदा जोखिम न्यूनतम संदर्भित जिला स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को जीपीएसवीएस के मब्बे स्थित जिला समन्वय कार्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संदर्भित जिला स्तरीय इंटेलिजेंसी समन्वय बैठक का आयोजन अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अग्नि सुरक्षा, लू और वज्रपात तथा क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डीआरआर फॉर कम्युनिटी एंड माइग्रेशन विषय पर आयोजित इस बैठक में प्रासंगिक विषय पर गहन चर्चा हुई। अपर समाहर्ता ने कहा कि जागरूकता और जीवन रक्षा कौशल विकास से आपदाओं के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इसमें जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। व्यापक जन भागीदारी के लिए सरकार और संस्थाओं को समन्वय में काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी
अपने अपने विचार रखे। वहीं इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मधुबनी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त दरभंगा सर्किट हाउस में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त शुक्रवार को दरभंगा के सर्किट हाउस में भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रभारी विक्रम नारायण सिंह ने कहा कि यह मिथिला के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मिथिला की धरती पर पधार रहे हैं। इस जनसभा में पूरे दरभंगा जिले से लाखों कार्यकर्ता एवं पंचायती राज प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं सहकारिता से जुड़े लोग शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस जनसभा को लेकर संपूर्ण मिथिला के लोग उत्साहित हैं। तो वहीं मौके पर मौजूद कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे।